बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप के दौर में दक्षिण चीन सागर में चीन के लगभग सभी महत्वपूर्ण समुद्री दावों को खारिज किए जाने को बरकरार रखा है। अमेरिका की बाइडेन प्रशासन ने चीन को यह भी चेतावनी दी है कि फ्लैश पॉइंट क्षेत्र में फिलीपींस पर कोई भी हमला आपसी रक्षा संधि के तहत अमेरिका की कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले की 5वीं वर्षगांठ से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने फिलीपींस के पक्ष में बयान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का फैसला स्प्रैटली द्वीप समूह और पड़ोसी चट्टानों और शोल के आसपास चीन के समुद्री दावों के खिलाफ है, मगर चीन इस फैसले को खारिज करता है। पिछले साल ट्रंप प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले का पक्ष लिया था और कहा था कि दक्षिण चीन सागर में लगभग सभी चीनी समुद्री दावों को नाजायज मानता है। रविवार का बयान उस स्थिति की पुष्टि करता है जिसे ट्रंप के राज्य सचिव माइक पॉम्पियो ने निर्धारित किया था। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पॉम्पियो के मूल बयान का हवाला देते हुए कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण चीन सागर में समुद्री दावों के संबंध में अपनी 13 जुलाई 2020 की नीति की पुष्टि करता है। हम ये पुष्टि करते हैं कि दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस आर्म्ड फोर्सेस सार्वजनिक जहाजों या विमानों पर एक आर्म्ड हमला अमेरिका की आपसी रक्षा प्रतिबद्धताओं को लागू करेगा। 1951 की यूएस फिलीपींस आपसी रक्षा संधि का अनुच्छेद 4 दोनों देशों को हमले की स्थिति में एक दूसरे की सहायता के लिए आने के लिए बाध्य करता है। आपको बता दें कि अमेरिका क्षेत्रीय विवादों में तटस्थ बना हुआ है। इसने फिलीपींस, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम के साथ प्रभावी ढंग से पक्ष लिया है, जो सभी दक्षिण चीन सागर द्वीपों चट्टानों के आसपास के समुद्री क्षेत्रों पर चीनी दावों का विरोध करते हैं। चीन लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है और इस क्षेत्र में अमेरिकी सेना की किसी भी कार्रवाई का नियमित रूप से विरोध करता है। जानकार मानते हैं कि साउथ चाइना सी का कुछ विवाद कुछ देशों के बीच के झगड़े से कहीं अधिक है। चीन का यहां बढ़ता दखल विश्व मानचित्र में नए बदलाव की ओर भी इशारा कर रहा है और आने वाले वक्त में ये बड़े संघर्ष का कारण बन सकता है। आपको बता दें कि साउथ चाइना सी में करीब 250 छोटे बड़े द्वीप हैं। लगभग सभी द्वीप निर्जन हैं। इनमें से कुछ ज्वार भट्टे के कारण कई महीने पानी में डूबे रहते हैं, तो कुछ अब पूरी तरीके से डूब चुके हैं। ये इलाका हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच है और चीन, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस से घिरा है। इंडोनेशिया के अलावा ऐसे कई अन्य देश हैं जो इस हिस्से को अपना हिस्सा बताते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।